नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में मोदी सरकार बनाकर रोजगार मुक्त कर देंगे। बिहार में मोदी सरकार बना करके बिहार को रोजगार मुक्त कर देंगे। मतलब बिहार को अब किसी रोजगार की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मोदी ने पहले ही कह दिया था कि भैया एक काम करो, नेट हमने चाय से भी सस्ता कर दिया है, रील बनाओ और खूब पैसा कमाओ। और जेपी नड्डा भी जाकर के कहते देखो यूट्यूब में क्या ना कि मैथिली में क्या क्या भाषा में सब में यूट्यूब पर लोग कमा रहे हैं पैसे एकदम जोर से। बिहार के लोग रील बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अमित शाह ने साफ कह ही दिया था कि अब बिहार के अंदर कंपनी तो भैया देखो नहीं लगेगी। कंपनी जो लगेगी वो गुजरात में लगेगी, नौकरी गुजरात में मिलेगा। तुमको मजदूरी करना है तो हमारे यहाँ लाचार बन करके आओ, पसीना बहाओ और आधा पेट खाओ और खुशी से रहो। बाकी 5 किलो चावल मोदी जी दे ही रहे हैं। आज वो गुजरात से ला करके देते हैं ना 5 किलो फ्री चावल मोदी जी। तो एक बात यह तय हो गई कि बिहार रिजल्ट आने के बाद में जिस तरह से रिजल्ट आया, यह साबित हो गया कि बिहार में मोदी जी सरकार बना करके बिहार को रोजगार मुक्त कर दिए। और दूसरी तरफ नीतीश ने बिहार को किया मोदी के हवाले। अब बिहार को पूरी तरह से नीतीश कुमार ने मोदी के हवाले कर दिया कि भैया अब 20 साल में रह गया, यह लो, अब थोड़ा सा आप लूटो खसूटो, चाहे कुछ भी करो बिहार के साथ में। अब 84 सीटें लाने के बाद भी नीतीश कुमार की हैसियत न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रही। नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बना रही है। नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनना है। नीतीश कुमार न इधर के हुए न उधर के हुए, बीच में लटक झटक अटक रहे हैं। मोदी जी कहे थे लटक झटक अटक, नीतीश को भी अटका दिया। विपक्ष को तो साफ कर ही दिया, नीतीश को भी लटका दिया। लेकिन और नीतीश ने बिहार खुशी खुशी मोदी के हवाले कर दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ मोदी बिहार में अब रील बनवाएंगे, नीतीश देखेंगे तमाशा। भाई देखिए, मोदी जी कहे थे कि रील बनाओ और पैसा कमाओ, नेट सस्ता हो गया है, तो मोदी जी बिहार में अब रील बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है ना। उसमें हर कोई बुढ़ा जवान युवा हर कोई आए और रील बनाए और रील बना करके घर जाए, और नीतीश कुमार ताली बजाएंगे, तमाशा देखेंगे। अब नीतीश कुमार की यही औकात है बिहार के अंदर, तमाशा देखने वाली औकात। 84 सीट ला करके भी तमाशा देखने की औकात बची है, जिसने बिहार को बेच दिया मोदी के हवाले। लेकिन एक बात यह कहना जरूरी होगा कि जो यह कहा जा रहा है कि मोदी बिहार में अब रील बनवाएंगे और नीतीश देखेंगे तमाशा, नीतीश कुमार अगर चाहे होते तो बिहार को नहीं, इस पूरे देश को मोदी से आजाद करा सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार सबसे घटिया नेता, विश्व का सबसे घटिया नेता नीतीश कुमार निकले, और उसी कैटेगरी में आते हैं चंद्रबाबू नायडू भी। अब नीतीश का हाल देख करके क्या चंद्रबाबू नायडू संभल पाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एनडीए का नया बॉस नरेंद्र मोदी या चुनाव आयोग, कौन? एनडीए गठबंधन का अब नया बॉस कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे या चुनाव आयोग होगा? यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग को यह पदवी देना चाहिए, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को यह पदवी देना चाहिए कि एनडीए गठबंधन का नया बॉस ज्ञानेश कुमार गुप्ता, या फिर मोदी जी को करेंगे। भाई जो सबसे बड़ा डकैत होता है, डाकुओं का सरदार वही होता है, चोरों का सरदार वह होता है जो सबसे बड़ा चोर होता है, वह चोरों का सरदार होता है। अब इस वोटों का सरदार कौन होगा? वोट का सरदार कौन होगा? चुनाव आयोग या मोदी? शायद यह भी तय इस देश की जनता को करना चाहिए। इसके बारे में तो नहीं बता सकूंगा कि कौन होगा, लेकिन चुनाव आयोग होगा कि मोदी होंगे, कौन होना चाहिए कॉन्टेस्ट में इसका बॉस? अब यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश नायडू ने मिलकर बेच दिया देश। अगर नीतीश नायडू दोनों मिलकर के मोदी को समर्थन न किए होते तो न तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त होते और न नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते।
अब देश की जनता की लाचारी है या दुर्भाग्य है, या हकीकत है कि वह वोट भाजपा को डाल रही है या भाजपा चोरी कर रही है, यह तो जनता ही बता सकती है कि भाई उसने वोट दिया है या नहीं दिया है। नहीं दिया है तो उसका रिएक्शन क्या है, और दिया है तो एक्शन क्या है। यह तो सवाल उठेगा ना कि नहीं उठेगा। अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि नीतीश नायडू इस देश पर एक काले धब्बे के रूप में याद आएंगे और उन्हें याद किया जाएगा कि जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे दिया जो देश को विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु। देश में डंका बज रहा है, हर जगह इज्जत लूटी जा रही है, हर जगह क्या ना कि भूखमरी पड़ी हुई है, बेरोजगारी पड़ी हुई है, डंका बज रहा है। विश्व गुरु ऊपर से टपका हुआ भगवान प्रधानमंत्री है। लेकिन एक चीज जरूर कहना होगा कि चुनाव आयोग की अब देश को क्या जरूरत है। चुनाव आयोग की क्या जरूरत है अब इस देश को, जब मोदी है देश में। जिस देश में मोदी जैसा शख्स हो, मोदी जैसा भगवान हो, मोदी जैसा नेता हो, मोदी जैसा लाल आंख वाला हो, मोदी जैसा तानाशाह हो, मोदी जैसा राजा हो, मोदी जैसा विश्व गुरु हो, मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, तो उसमें चुनाव आयोग की क्या जरूरत है भैया। निकाल के फेंको, बाहर करो सबको। जिस देश में मोदी जैसा नेता हो उस देश में न्यायपालिका और चुनाव आयोग की कोई जरूरत नहीं है। अब तो यह बात कहनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं वक्त बहुत बलवान होता है, पता नहीं वह वक्त कब आएगा। जब पूरा देश साफ हो जाएगा तब आएगा, या वक्त रहते ही आ जाएगा। अब तो नहीं लगता कि वह वक्त कभी आएगा, क्योंकि अब जिस तरह अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का था, वैसे अब आरएसएस का शासन इस देश पर हो गया है पूरी तरह से। और इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, छोटी पार्टियां जिम्मेदार है, जो अपने सपनों के लिए लड़ती रही लेकिन देश के लिए नहीं सोची कभी। भगवान भरोसे छोड़िए अब इस देश को, आगे देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।